मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी अपनी कमर कस चुकी है। तैयारियां बीजेपी की जोरों पर हैं और अब मध्य प्रदेश में 25 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन उपचुनाव के जो परिणाम आएंगे वो ये तय करेंगे कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर शिवराज सिंह चौहान काबिज रहते हैं या फिर कमलनाथ एक बार फिर से वापसी करते हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी को मध्य प्रदेश में एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को साधने के चक्कर में बीजेपी ने अपना जातीय और क्षेत्रीय समीकरण गड़बड़ा दिया है। कैसे ये हुआ, कैसे बीजेपी एक नई मुसीबत में फंसती हुई दिखाई दे रही है और कैसे ये बीजेपी के लिए मुसीबतों के समय की शुरुआत है जिसके संकेत मिलने शुरू हुए हैं, आइए हम आपको बताते हैं। 15 महीने की कमलनाथ सरकार को गिराकर सिंधिया की मदद से शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार राज्य की सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन इस बार सरकार चलाना शिवराज के लिए काफी टेढ़ी खीर साबित होने जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान ये भी दिख चुका है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके 22 समर्थकों के साथ सत्ता का संतुलन साधने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार का सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण बिगड़ गया है। सिंधिया के 14 समर्थकों को मंत्री बनाया गया है जो प्रदेश के एक ही खास इलाके से आते हैं। शिवराज कैबिनेट में भले ही उपचुनाव वाले ग्वालियर चंबल इलाके का पलड़ा भारी रहा हो, लेकिन 2018 के चुनाव में बीजेपी की लाज बचाने वाले विंध्य और महाकौशल इलाके को तवज्जो नहीं मिल सकी। शिवराज कैबिनेट के मंत्रियों का जातीय समीकरण देखें तो सवर्णों के बीच संतुलन नहीं साध सके। मंत्रिमंडल में राजपूत समुदाय को सबसे ज्यादा तवज्जो मिली है, जबकि ब्राह्मण समुदाय को अहमियत नहीं दी गई। हालांकि सवर्ण समुदाय से 17 मंत्री बनाकर सीधे तौर पर 50% हिस्सेदारी शिवराज कैबिनेट में दी गई है। बाकी 50% हिस्सेदारी में सभी जातियों को शामिल किया गया है। शिवराज मंत्रिमंडल में कुल 9 राजपूत समुदाय से मंत्री बनाए गए हैं, जबकि ब्राह्मण समुदाय से महज 3 को ही जगह मिली है। वहीं ओबीसी के तहत आने वाले लोधी समुदाय को किनारे लगा दिया गया, जिसे लेकर विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। इसको लेकर उमा भारती भी अपना विरोध दर्ज करा चुकी हैं। बीजेपी के कई नेता भी मंत्री नहीं बनने से नाराज हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान आया। इस बयान में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंथन से अमृत निकलता है और विष शिव पी जाते हैं। इस बयान की मध्य प्रदेश की राजनीति में खूब चर्चा हुई और इसका मतलब साफ निकाला जाने लगा और मतलब यही है कि शिवराज सिंह चौहान के पास अब फ्री हैंड नहीं है। और शिवराज सिंह चौहान के इस बयान का मतलब भी साफ तौर पर समझ में आने लगा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से और उनके समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह देने से मध्य प्रदेश में अब बीजेपी का जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बुरी तरह से बिगड़ गया है। शिवराज भी ज्यादा कुछ कर पाने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी के लिए ये मुश्किलों की शुरुआत है।